हेलो, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? मैं आरा वाले सुकेश सर, आपको इस चैनल पे सभी को हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत दिनों से इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुकेश कुमार, एजुकेशन डिपार्टमेंट विरकुवश यूनिवर्सिटी। आज सबके मन में, खास करके वैसे युवा जो 14 बरस से लेकर 18 बरस के बीच के हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। आज पूरे देश में एक एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा है। आज से गत ज़्यादा साल पहले नहीं, 10 से 15 साल पहले इस तरह का एजुकेशन का ट्रेंड मैंने कभी देखा ही नहीं था। क्या बात है यार। मैं जब किसी बच्चे से पूछता हूं, बेटा क्या करना है, क्या सोचे तुम, तो उसके मुंह से बस निकलता है आईआईटी करना है, इंजीनियर करना है, मेडिकल करना है, एनडीए करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, बस। इसके अलावा तो मैं कुछ सुनता हूं। पिछले 5 सालों से सुनते सुनते पक गया यार। जिसको देखो आईआईटी करना है। मैंने जब पूछा व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी, आई डोंट नो। व्हाट नॉनसेंस यार। आईआईटी करोगे और तुमको आईआईटी का फुल फॉर्म तक नहीं आता। आजकल क्या चला है, मेला चल रहा है क्या आईआईटी का। जिसको देखो कोटा जाना है, कोटा क्या करना है, तो जाकर आईआईटी की तैयारी करना है। रियली 10th तक मौज मस्ती करना है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देना है और 2 साल जाकर कोटा में आईआईटी की तैयारी करना है। इट्स वेरी गुड। चलो मान लेते हैं, वहां जाकर शुरू करते हैं वो अपनी तैयारी आईआईटी का। पता है अपने आप को क्या पाते हो, मेढक का मेढक कुएं का मेढक। वहां तुम्हारी चैलेंज होती है वैसे बच्चों के साथ जहां तक तुम्हारी सोच पहुंच नहीं पाती है। क्या यार, क्या कर रहे हैं बच्चे और क्या कर रहे हैं गार्जियन। हमें तो लगता है कि उनके दिमाग में बस इसकी भूत सी सवार हो गई है। आत्मनिर्भर एक वर्ड्स है, आत्मनिर्भर। क्लियर। एक बच्चा जब अपने सपनों को साकार करके नहीं आ पाता है तो उसके दिमाग में होता है कि अब मैं क्या करूं। मैं तो आईआईटी क्लियर कर नहीं पाया, मैं तो नीट क्लियर कर नहीं पाया, अब तो मैं होपलेस हो गया हूं, मैं क्या करूं। तो अब वो सोचता है कि मुझे आत्मनिर्भर कैसे बनना है। तो वो क्या करेगा, अब वहां से नौकरी की तलाश शुरू करता है। किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूं। तो उसकी लाइफ एक मिड पीरियड में जाके खत्म हो जाती है। वो जो चाहता है या चाह रहा था वैसा कुछ हो नहीं पाता। मैं खुद भी प्रतिदिन कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं पूछता हूँ यार क्या कर रहे हो यार। सर अभी टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। क्या कर रहे हो यार। तो सर ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कितने दिन से कर रहे हो यार। 4 साल 5 साल हो गए सर। बस चल रहा है। आजकल क्या क्रेज बना है, आजकल क्रेज बना है कि हमें डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। तीसरा तो उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है भी जो तीसरे के बारे में सोचे। अरे यार मैं कहता हूं
नहीं सिंगर बनना है? क्यों नहीं आर्किटेक्चर बनना है? मास कम्युनिकेशन में क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे भीड़ कम है, बहुत कम भीड़ है। अगर हम वहां जाएंगे तो अपनी लाइफ सेट करेंगे और नेम के साथ फेम मिलेगा, दोनों मिलेगा। आज उस होड़ में, उस भेड़ चाल में हम जा रहे हैं जहां हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है, बिल्कुल दांव पर लगा है। बच्चे क्या कर रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बस जानता हूं कि इसमें बच्चे केवल दोषी नहीं है, इसमें पेरेंट्स पूरी तरह से दोषी हैं। पेरेंट्स को डिसीजन लेने का क्षमता, कैपेसिटीज खत्म हो गया है। मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगी, मैं वहां पढ़ने जाऊंगी, मैं ये करूंगी। हाँ ठीक है, कर लो। जैसे लगता है कि वो पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स उनको गाइड नहीं कर रहे। आज देखिए बच्चा क्या करता है, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में जाता है, पढ़ने जाता है। पापा को पता नहीं होता है, मम्मी को पता नहीं होते कि हमारी बेटी और बेटा किस कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हैं। क्लियर? बच्चे मम्मी पापा को टॉर्चर करते हैं। कैसे टॉर्चर करते हैं? अरे मम्मी मम्मी मेरा क्लास है, 6 बजे से क्लास है, और पूरे 4 घंटे के। राइट? मम्मी डर जाती है, सारा काम घर के मम्मी अकेले करती हैं, और बेटी जो है क्लासेस के लिए चली जाती है। वाह क्या बात है। वो 4 घंटे क्या करती हैं क्लासेस में, क्या पढ़ती हैं, इसका निरीक्षण कौन करता है? कौन है घर पे करने वाला? मम्मी पापा। पापा तो 8-9 बजे आते हैं, उनको कहाँ टाइम है? क्या इसकी दोषी कौन है? एक बच्चा अपने पिताजी से 20,000 रुपीज लेता है, क्या भाई, कि मुझे कोचिंग क्लास करना है, मुझे आईएससी करना है, वहां 20,000 रुपये लग रहे हैं। पिताजी बेटे बेचारे एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, आर्मीज में हैं, उन्होंने दे दिया। उनको क्या पता है कि बेटा मेरा कहाँ जा रहा है? बेटा क्या करता है कि जो टीचर्स हैं उनको तो पैसा देता ही नहीं है। 10 दिन उस कोचिंग क्लास में पढ़ लेता है, 10 दिन उस कोचिंग क्लास में पढ़ लेता है, 20 दिन उस कोचिंग क्लास में पढ़ जाता है। ऐसे 6 महीने बीत गए। तो इस तरह की घटना आम बात है। तहकीकात कर लो, देख लो, समझ लो, बूझ लो कि आपके बच्चे आपको कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं। एक अच्छा टीचर आपके पास आता है, एक अच्छा शिक्षक आपके पास आता है, कहता है बेटा ऐसा करो, अपने पापा से थोड़ा सा मिलवा दो ना प्लीज, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चा क्या करता है? अरे अरे सॉरी सर, पापा तो यहां है नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, मम्मी से मिलवा दो। तो मम्मी सर, मम्मी के पास अभी टाइम नहीं है सर, मुझे ही बोल दो ना, जो बोलना है मैं बता दूंगा। क्लियर? डर कि सर पापा से क्या बात करेंगे, मेरी कमियों के बारे में बताएंगे, नहीं चाहता है स्टूडेंट्स। इसलिए मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मेरा भी बेटा है, उस पर भी ये बात लागू होता है। हर पेरेंट्स 1-1 रुपया बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, और उस पैसे की मोल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। मुझे सारा डिसीजंस बच्चों पे नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ अपने भी डिसीजंस हमें बच्चों पे थोपना चाहिए। ठीक है, मैं मान लेता हूं बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि बच्चों को अपना डिसीजन मत थोपिए, बच्चों को फ्री छोड़िए, उड़ने दीजिए। क्यों उड़ने दें? उनके 2 पंख लगे हैं क्या, उड़ने दें? हाँ, उड़ने के लिए उनके पास बड़े बड़े हैंडसेट हैं, मोबाइल्स हैं, उड़ रहे
उड़कर कहां जा रहे हैं पता है? गलत रास्ते चुन रहे हैं। और जब गलत रास्ते चुन ले रहे हैं तब मेरी आंख खुल रही है, पेरेंट्स की आंख खुल रही है। अरे मैंने क्या कर दिया, काश पहले से देखा होता, समझा होता, बुझा होता तो ये दिन नहीं आते। आज आईआईटी, जेईई एडवांस का धूम मचा हुआ है, बच्चे पागलों की तरह भाग रहे हैं। क्या करना है भाई? कितना रैंक आया है? सर 20,000 से ऊपर है। सर एनआईटी भी नहीं मिल पाया। आईआईटी दूर की बात, क्या कर लेना है? डोनेशन दे के कॉलेज में जाना है, 4 साल बीटेक करना है, क्या कर लेना है भाई? वैसे कॉलेज में जाना है जहाँ पर रिप्लेसमेंट 50,000 रुपया, 30,000 रुपया, 35 रुपये महीने, क्या कर लेना है? इससे अच्छा तो मेरे शहर में ही जॉब मिलने वाली थी। एक मॉल में अच्छा खासा 15-20 हज़ार की जॉब मिलने वाली थी, वहाँ कर लेते हैं। मुझे यूट्यूब पे एक चैनल खोल लेना था, उस पर अच्छा खासा टीआरपी मिल जाता। क्यों हमें ये चीज़ आफ्टर 10th क्यों नहीं बताई जाती है? क्यों नहीं बताया जाता कि आईआईटी के अलावा भी कुछ है? क्यों नहीं बताया जाता कि हम भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? क्यों एमबीए में अच्छे कॉलेज नहीं मिलने के बाद वो चाय बेचने के लिए मजबूर हुए? क्यों आईआईटी में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलने के बावजूद वो पकौड़ा या चाय बेचने में मजबूर हुए? क्यों अपनी हिस्ट्री बताते हैं यूट्यूब चैनल पे? क्यों उनको लग रहा है कि नहीं यही हमारे लिए बेहतर है? प्रतिदिन की इनकम उनकी 5 से 10 हज़ार रुपये है। क्यों? बच्चों ध्यान दो, भीड़ चाल में मत चलो। जहां बहुत ज्यादा भीड़ है, कंपटीशन सबसे ज्यादा वहीं है। और इस बढ़ती जनसंख्या में गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? उसके पास जितनी क्षमता है नौकरी की उतना ही देगी। और नौकरी लेने वाले ज्यादा हैं, कंपटीशन तेज करेगी ना। अब तुम देख लो कि क्या तुम उस कंपटीशन लायक हो। अगर हो तो ठीक है, तो ये तुम्हारी अंदाजा 7 और 8 क्लास से मिल जाएगी भाई। 7 और 8 क्लास से ही मिल जाएगी, 10th बाद नहीं। तुम्हारा लेवल, तुम्हारा अचीवमेंट 7th और 8 क्लास से ही पता चल जाएगी कि तुम उस कंपटीशन को फेस कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं कर सकते हो तो भैया अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। चलो मैं अपना ट्रैक चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना रास्ता चेंज कर लेता हूँ और वहाँ पे अपना भाग्य आजमाता हूँ, वहाँ पे हार्ड वर्क करता हूँ। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, पिकासो, विंची, एम.एफ. हुसैन, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, एम.एस. धोनी, सचिन तेंदुलकर, क्या इनकी एजुकेशन जरा देख लो कितनी। क्यों नहीं भागे आईआईटी और मेडिकल्स के पीछे? नहीं, इनको पता था आई कांट, मैं नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अपनी चॉइस रखी। और देखो आज कहाँ है अमिताभ बच्चन, एक्टर, कहाँ है? क्यों? जरा सा इनसे भी सीख लो यार। श्वेता सिंह, क्या रिपोर्टर आज तक, इनसे भी थोड़ा सीख लो यार। क्यों नहीं सीखते? इनके तरफ मेरा दिमाग क्यों नहीं जाता कि मुझे भी इन क्षेत्र में जाना चाहिए? बस भीड़ चाल से बचना है, अपने माता पिता का पैसे को बर्बाद नहीं करना है, जिद नहीं करना है कि मुझे यही करना है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, और अपने आप को क्रेजी बनाने के लिए कि मैं कोटा में पढ़ता हूं, दिल्ली में पढ़ता हूं, वगैरह वगैरह पढ़ता हूं, मुझे बस 10th करके यहां से निकल जाना यार। मेरा मानना है बच्चों कि पैसा तुम्हारे नीचे पड़ा हुआ है। देखो, अगर तुम्हारे पास ब्रेन है, स्किल है तो उठाओ, यहीं पे सब कुछ है। अपनी सोच को बदलो, पेरेंट्स की हालात को समझो,
पेरेंट्स ठीक है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, भेज देते हैं बाहर जाओ। कुछ पेरेंट्स तो छुटकारा भी पा लेते हैं, चलो भाई यहाँ से जाओ। मेरा बच्चा बड़ा होकर तो ये नहीं कह रहेगा ना मेरे पापा मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं किया, नहीं भेजा। इससे बचने के लिए भी वो भेजते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो हार्ड डिसीजंस लेते हैं, अपने पूरे समय 24 घंटे में अपने बच्चों के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा निकालते हैं। क्या पढ़ा, कितने देर पढ़ाई की, तुम्हारे टीचर्स ने क्या पढ़ाया, चेक करते हैं। उनकी डिसीजंस में अपना 50% शेयर करते हैं कि तुम्हारा 50% डिसीजन, मेरा 50% डिसीजन होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि वो बच्चे सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेसफुल। तो आप सबसे यही कहना है कि आप अपने बच्चे के फुल्ली 100% डिसीजन पर ओके मत कीजिए, आप उसके 50% डिसीजंस में शेयर बनिए, पार्टनर बनिए। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका प्रतिदिन के एजुकेशन में कितना % बेनिफिशियल है, उसको कौन सा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे आप एक बार जरूर मिलिए और उसका एम और गोल के बारे में जानिए। क्या वो देखा सुनी तो नहीं कर रहा है, अपने दोस्तों की तरह तो नहीं कर रहा है, क्या वो जिस गोल में जाना है उसका मतलब भी समझता है, क्या यूपीएससी का मतलब भी समझता है, क्या नीट का मतलब भी समझता है, क्या आईआईटी का मतलब भी समझता है, क्या एनआईटी का मतलब भी समझता है, क्या ट्रिपल आईटी का मतलब भी समझता है? नहीं। तो फिर पहले उसको मतलब समझाना है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है या नहीं है, इतना हार्ड वर्कर बन सकते हो या नहीं बन सकते। पुट अप फैशन, ट्रेंड में नहीं जाना है यार, ट्रेंड में नहीं जाना है। ट्रेंड तो एक फैशन का नाम है, वहां पर जाकर क्या करना है, निराशा हाथ लगेगी। चेंज करना पड़ेगा पार्ट बाय पार्ट अपने आप को, जैसे कपड़ा चेंज करते हैं ना, वैसे एजुकेशन चेंज करने का चीज नहीं है। ओके, इसलिए मैं भी किसी बेटे का पिता हूं और मैं अपना एक छोटा सा शेयर, माइंडली शेयर आपके साथ किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।